दोस्तों स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा फोटो सेंसिटाइजेशन यानी कि फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपके पास जल्द से जल्द हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, पढ़ते अपने टॉपिक की। और आज का टॉपिक क्या है, यानी एग्जाम डिफिनीशन के अनुसार देख सकते हैं कि फोटो सेंसिटाइजेशन होता है वो क्या होता है। यानी वह प्रोसेस जिससे एक पदार्थ यानी वह प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ कि जो फोटोसेंसिटाइजर जिसे कहते हैं लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है। यानी वह पदार्थ जो लाइट एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एक्साइटेड होता है, उसको क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटाइजर कहते हैं। और वह अपनी एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल यानी कि वह लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल जो खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो लाइट अपने आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको जो पदार्थ यानी कि लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होता है वह अपनी ऊर्जा इसको दे देता है। ठीक है, जिससे कि वह मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे उस मॉलिक्यूल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। या इसका क्या डिफिनीशन है, यानी कि फोटो सेंसिटाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक पदार्थ जिसको हम फोटो सेंसिटाइजर कहते हैं लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड होता है और अपनी पूरी एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को जो खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको अपनी ट्रांसफर कर देता है एनर्जी और वह मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, यह तो हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, यह है क्या, यानी कि यह क्या है, यानी क्या होता है, इसके बारे में सीख। यानी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, सीधे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। यानी वह उस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो यानी कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट होती है, यानी कि एक निश्चित वेवलेंथ की जो लाइट है यानी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रखता। यानी कि ऐसा रिएक्टेंट जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, एक दूसरा पदार्थ जिसे हम फोटो सेंसिटाइजर कहते हैं, यानी कि एक ऐसा दूसरा पदार्थ जो क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यह एक्साइटेड फोटो सेंसिटाइजर अपनी एनर्जी यानी जो अपनी उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, अपनी एनर्जी क्या करता है, टकराकर कोलिजन करके कोलिजन द्वारा उस रिएक्टेंट यानी जिस जो रिएक्टेंट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उस रिएक्टेंट को ट्रांसफर कर देता है फोटो सेंसिटाइजर अपनी एनर्जी को। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रिएक्टेंट भी एक्साइटेड हो जाता है। यानी कि जो रिएक्टेंट अब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था वह भी लाइट को यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल से लाइट लेकर क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, और अपनी केमिकल रिएक्शन शुरू कर पाता है, यानी कि अपनी केमिकल रिएक्शन को शुरू कर पाता है, जिससे कि क्या होता है कि सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात कि सेंसिटाइजर जो खुद हो यानी क्या है रिएक्टेंट में कंज्यूम नहीं होता। जो सेंसिटाइजर होता है जो क्या होता है कि वह खुद रिएक्शन जो होती है उसमें कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, बल्कि क्या था, बल्कि जो रिएक्शन होती है उसके बाद क्या होता है, वापस अपनी क्या होता है, वापस अपनी ऑर्गेनिकल जो ऑर्गेनियल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। कि जो प्रारंभिक ओरिजिनल जो ग्राउंड स्टेट थी उसकी जो प्रारंभिक ग्राउंड स्टेम यानी कि तटस्थ अवस्था थी वो उसमें आ जाता है कौन, सेंसिटाइजर, यानी कि लाइट को यानी जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की थी वह उसको देकर खुद ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इससे क्या होता है, इसीलिए इसे वह एनर्जी ट्रांसफर एजेंट कहा जाता है। यानी कि क्या, इसको एनर्जी ट्रांसफर एजेंट भी कहते हैं, जो कैटलिस्ट जैसा व्यवहार करता है। कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा, कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक, जो कि किसी मॉलिक्यूल को उत्प्रेरित करता है और क्रिया कराता है और बाद में अलग हो जाता है, यानी कि वह क्रिया में भाग नहीं लेता है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, उसी प्रकार ये सेंसिटाइजर भी यानी कैटलिस्ट का जैसा व्यवहार करता है। इसे एनर्जी ट्रांसफर एजेंट भी कहते हैं। कैटलिस्ट भी रिएक्शन के बाद क्या करता है, अनचेंज्ड रहता है, कि रिएक्शन हो जाती है उसके बाद भी जो कैटलिस्ट होता है वह चेंज नहीं होता है। यही क्या देखो, यही फोटो सेंसिटाइजर का नियम है। ठीक है, अब आता है फोटो सेंसिटाइजर होता क्या है, इसको देख सकते हैं आप लोग क्या होता है। जो फोटो सेंसिटाइजर होता है वो क्या होता है, यानी यह वह पदार्थ होता है जो प्रकाश को क्या करता है, असरदार तरीके से एब्जॉर्ब करता है। यानी कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि किस लिए एब्जॉर्ब करता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि वह आसानी से एक्साइटेड हो सके। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वह आसानी से एक्साइटेड हो जाता है और क्या होता है, और फिर वह एब्जॉर्ब एनर्जी को किसी दूसरे यानी जो कम प्रभावी मॉलिक्यूल तक पहुंचा देता है। यानी कि जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वह किसी दूसरे जो मॉलिक्यूल प्रभावी नहीं है, यानी कम प्रभावी है, ठीक है, कम इफेक्टिव है, तो उसको अपनी एनर्जी दे देता है और क्या करता है, और रिएक्शन होने लगती है। इसका मुख्य जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि वे मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग ले सकें,
यानी कि वे मॉलिक्यूल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग ले सकें, जो अकेले प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होते, यानी कि वे मॉलिक्यूल जो अकेले प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, परंतु वे मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, उनको क्या करता है, ये अपनी एनर्जी को दे देता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जो रिएक्शन हो सके। बस इतना ही इसका फोटोसेंसिटाइजर होता है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, देखो दोस्तों, स्टेप 1 में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो फोटो सेंसिटाइजर होता है, प्रकाश मतलब फोटान की ऊर्जा एच को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यही मॉलिक्यूल उस वेवलेंथ की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी यही एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो उस यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, फिर होता है फोटो सेंसिटाइजर एक्साइटेड, मतलब कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो सेंसिटाइजर होता है अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यानी ग्राउंड स्टेट को हम S0 से लिखते हैं और एक्साइटेड स्टेट को S1 से लिखते हैं, फिर ट्रिपलेट मतलब T1 में चला जाता है, यानी कि पहले ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, चला जाता है। इसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर। अब स्टेप 3 में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक्साइटेड जो सेंसिटाइजर होता है वह अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वह कोलिजन टक्कर करके क्या करता है, उस रिएक्टेंट को दे देता है जो कि कम प्रभावी होता है, ठीक है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है और खुद वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, खुद वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। फिर आता है स्टेप 4 में क्या होता है, जो रिएक्टेंट एक्साइटेड बाय रिएक्शन, यानी कि एनर्जी पाकर जो रिएक्टेंट एनर्जी लेता है, यानी कि सेंसिटाइजर से क्या करता है, एनर्जी लेकर रिएक्टेंट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वहाँ से आगे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो डिसोसिएशन और आइसोमेराइजेशन आदि प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इसका सिंपल फ्लो डायग्राम से आप समझते हैं। क्या इसका डायग्राम है, पहले तो लाइट एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले तो जो सेंसिटाइजर होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर क्या आता है, जो फोटो सेंसिटाइजर होता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। क्या होता है, जो फोटो सेंसिटाइजर एक होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, इस एक्साइटेड स्टेट में और फिर ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो सेंसिटाइजर होता है वो रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी को देता है। फिर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में पर चला जाता है, यानी कि रिएक्टेंट एक्साइटेड हो जाता है। फिर क्या, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो प्रोडक्ट बनना प्रारंभ हो जाता है। ये तो हो गया इसका सिंपल फ्लो डायग्राम। अब क्या आता है आगे, इसकी मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मैकेनिज्म क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैकेनिज्म आप फोटो सेंसिटाइजेशन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। देखें क्या, स्टेप 1 में क्या होता है, जो फोटो सेंसिटाइजर मतलब होता है इसको सेंस नहीं, प्रकाश ऑब्जर्व करता है, इसको हम सेंस से भी लिखते हैं, सेंसिटाइज, यानी कि इसको सिंपल सेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जो फोटो सेंसिटाइज होता है प्रकाश से ऑब्जर्व करता है और ग्राउंड स्टेट मतलब S0 से क्या होता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या है, यानी कि सेंस जो होता है वो अपनी यानी ग्राउंड स्टेट से क्या था, एब्जॉर्व करता है प्रकाश की ऊर्जा को, और क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्व करता है एच को, और अपनी यानी कि ग्राउंड स्टेट से क्या कहाँ पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। फिर आता है स्टेप 2 में क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम का मतलब ISC लिख सकते हैं इसे। प्रक्रिया द्वारा जो सेंस होता है मतलब सेंसिटाइजर अस्थिर मतलब S1 स्टेट से ज़्यादा स्थिर मतलब लॉन्गर लिव्ड यानी कि ट्रिपलेट T1 में पहुंच जाता है, यानी कि पहले तो क्या होता है, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद ग्राउंड यानी जो एक्साइटेड स्टेट होती है उससे ज़्यादा जो यानी कि स्थिर होती है, मतलब लॉन्गर लिव्ड यानी जो होती है स्टेट, यानी ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, उसमें पहुंच जाता है, मतलब सेंस जो होता है S1 से सेंस T1 में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टेप 3 में क्या होता है, जो एक्साइटेड सेंसिटाइजर मतलब T1 जो होता है वो क्या करता है, टक्कर करता है, कोलिजन करता है, अपनी एनर्जी क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसको A से लिखते हैं को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। यही असली सेंसिटाइजेशन है, यानी जो सेंसिटाइजेशन है यही असली सेंसिटाइजेशन स्टेप होती है, ठीक है। यानी कि जो यानी सेंसिटाइजर होता है वो T1 वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, ए मतलब जो कि अभी ग्राउंड स्टेट में है वहाँ, यानी कि ये अपनी एनर्जी देता है, जिससे कि जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, जो क्या होता है T1 मतलब कि तलब यानी कि कहाँ पहुंच जाता है, उत्तेजित अवस्था मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और जो सेंस था यानी कि सेंसिटाइजर वो क्या होता है, अपनी फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या होता है, एक्साइटेड रिएक्टेंट यानी कि जो ए होता है वो क्या करता है, अब आगे केमिकल रिएक्शन करता है, यानी कि जैसे बॉन्ड टूटना, आइसोमेराइजेशन और स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि बॉन्ड टूटते हैं और क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट
बन जाता है, जबकि सेंसिटाइजर जो होता है अनचेंड वापस मिल जाता है। जो यानी कि सेंसिटाइजर होता है वो अपने वापस अनचेंड यानी कि बिना कुछ किसी भी यानी कि चेंज के वापस मिल जाता है हम लोग, ठीक है। फिर क्या आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं आप लोग, S0 मतलब ग्राउंड स्टेट में जो सेंसिटाइजर होता है, मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल मतलब ग्राउंड स्टेट होती है S0 से, ठीक है। S1 को हम लाइट एब्जॉर्ब करने के तुरंत बाद वाली मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, यानी कम समय टिकती है। जो S1 होती है वो कम समय तक टिकती है। T1 जिसको लिखते हैं उसको ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, जो कि S1 से ज़्यादा स्थिर होती है, और इसी स्टेट से एनर्जी क्या ट्रांसफर होता है, यानी कि इस एनर्जी में जो हमारा पहुँचता है सेंसिटाइजर, इसी से क्या होता है एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और इसीलिए T1 को क्या कहते हैं हम, T1 को हम कहते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज रहता है, इसीलिए T1 जो होता है फोटो सेंसिटाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर आता है एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं मरकरी, यानी कि मरकरी का फोटो सेंसिटाइज्ड डो यानी कि डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मरकरी का यानी Hg को जब सूर्य का प्रकाश H नहीं मतलब यानी कि 253.7 यानी जब ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है Hg बनता है। Hg मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और जब Hg जो यानी कि एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल यानी कि H2 से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है Hg फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। Hg ग्राउंड स्टेट में आ गया और H2 क्या होता है टूट जाता है अपने अलग अलग भागों में, ठीक है। Hg मुझको देखो Hg फिर ज्यों का त्यों मिल गया, पहले जो Hg था फिर भी Hg का Hg ही मिल गया, ठीक है। यानी कि जो सेंसिटाइजर होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। यही एक इसकी एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है मतलब कि यह हो क्या रहा है इसको समझ सकते हैं आप लोग। H2 मॉलिक्यूल जो है खुद यानी कि 253.7 nm की अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो H2 होता है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, वो सूर्य के प्रकाश को यानी कि पराबैंगनी किरणों को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए क्या होता है जो मरकरी होती है, मरकरी वेपर, जो मरकरी का वाष्प होता है वो क्या होता है Hg, इसी लाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। Hg स्टार लिखा है इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। यह एक्साइटेड स्टेट क्या होता है Hg स्टार लिखते हैं अपनी एनर्जी क्या करता है H2 मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर कर देता है, जिससे H2 टूटकर दो अलग H आइटम्स में बना लेता है, ठीक है। प्रतिक्रिया के बाद क्या होता है Hg वापस उसी प्रक्रिया यानी कि वापस अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। यह फोटो सेंसिटाइजेशन का सबसे क्लासिक और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। यह एग्जाम्पल जरूर अपने पेपर में लेके आइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और स्टेप बाय स्टेप समझा कर आइए, एकदम 25 में 25 नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 2, क्या आता है जो यूराइन ऑयल सेंसिटाइज्ड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। यूरेनिल आयन होता है उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, यानी यूरेनिल यानी कि आयन को कहते हैं UO Z2+, ठीक है। UOZ2+, UO2Z2+ लिखते हैं, ठीक है। इसको जब एचनी ऊर्जा देते हैं तो क्या बनाता है UO2+, जो बनाता है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब H2C2O4 मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड को ये अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता है तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक जो अवस्था थी उसकी उसमें आ जाता है, और जो ऑक्जेलिक एसिड है वो अपना H2O CO2 और CO में टूट जाता है, ठीक है। ये तो इसकी हो गई प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है ये देख सकते हैं, जो यूरेनिल आयन है UO2 प्रकाश को एब्जॉर्ब करके क्या करता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि जो UO2 है प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यह एक्साइटेड आयन अपनी एनर्जी को क्या करता है ऑक्जेलिक एसिड में H2C2O4 को ट्रांसफर कर देता है। इससे क्या होता है जो ऑक्जेलिक एसिड है डिकम्पोज मतलब टूट कर पानी बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये तो तीन बना लेता है, ठीक है। प्रतिक्रिया के बाद क्या होता है जो यूरेनिल आयन होता है फिर से अनचेंड वापस मिल जाता है। इसी से रिएक्शन का इस्तेमाल क्या होता है, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल क्या होता है केमिकल एक्सोनोमेट्री मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। इस रिएक्शन के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या आता है फोटो सेंसिटाइज्ड की पॉइंट्स एंड रिवीजन क्या क्या है। जो कॉमन फोटो सेंसिटाइजर्स होते हैं उसको मरकरी यानी मरकरी एक हो गया। मरकरी क्या करता है अल्ट्रावायलेट लाइट को यानी 253.7 nm को एब्जॉर्ब करता है H2 CO जैसी गैसेस को एक्साइट करके उनको डिसोसिएशन करता है, मतलब H2 हो गया CO हो गया जैसी गैसेस को एक्साइटेड करता है और उसका डिसोसिएशन करवाता है, ठीक है। फिर आता है यूरेनिल आयन, इसको हम UO2 कहते हैं। ये क्या करता है ऑक्जेलिक एसिड के फोटो डिकम्पोजिशन में प्रयोग होता है। इससे लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट की तीव्रता को मापने में वाले जो हमारा एक्सिनोमीटर होता है उसमें काम आता है, ठीक है। फिर आता है क्लोरोफाइल, ठीक है। क्लोरोफाइल क्या होता है पौधों में प्रकाश एब्जॉर्ब करके जो क्लोरोफिल होता है हमारे पौधों में प्रकाश एब्जॉर्ब करके एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाता है। जो एनर्जी होती है उसको कहाँ कहाँ पहुंचाता है रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्लस CO2 क्या होता है फिक्सेशन शुरू हो जाता है, यानी फिक्सन शुरू हो जाता है। फिर आता है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन होता है वो ट्रिपलेट स्टेट फोटो सेंसिटाइजर है। जो बेंजोफिनॉन है वो क्या है ट्रिपलेट स्टेट फोटो
सेंसिटाइजर है। ऑर्गेनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि कहता है फोटो रिडक्शन में व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जो बेंजोफिनॉल है इसमें प्रयोग होता है। फिर आता है हमारा, फिर आता है ईओसिन या कह लो मैथिलीन ब्लू, यानी मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। डाई मतलब कि जो डाई सेंसिटाइजर है, जो फोटो क्या कहता है फोटो ऑक्सीडेस मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन को सिंगलेट स्टेट में एक्साइटेड करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आता है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन का जैसे जैविक बायोलॉजिकल मतलब सिस्टम की प्राकृतिक फोटो सेंसिटाइजर के रूप में काम करता है, जैसे फोटो बायोलॉजिकल रिएक्शन में सहायक, ठीक है। फिर की पॉइंट्स के रूप में देख सकते हैं आप लोग क्या है, फोटो सेंसिटाइजर होता है खुद कंज्यूम नहीं होता है, यह सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक कैटलिस्ट यानी जो कैटलिस्ट जैसे करता काम वैसे ही फोटो सेंसिटाइजर भी काम करता है। फिर आता है यह उन मॉलिक्यूल्स में भी रिएक्शन करा देता है जो खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर पढ़ा दिया मैंने आपको। फिर आता है एनर्जी ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट जो होता है वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, क्योंकि यह स्टेट ज़्यादा स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाली होती है, ठीक है। फिर आता है फोटोसिंथेसिस, फिर आता है फोटोडायनेमिक थेरेपी, जो कैंसर ट्रीटमेंट में प्रयोग होता है, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रयोग होता है, और केमिकल एक्टियोनोमेट्री में इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। फिर आता है सेंसिटाइजर प्रक्रिया के बाद अनचेंज यानी रिएक्ट जो था रीजनरेट होकर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में मिल जाता है। जो फोटो सेंसिटाइजर होता है वो प्रक्रिया के बाद पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में मिल जाता है। फिर होता है यह प्रोसेस उन रिएक्शन को संगत बनाता है, यानी कि यह प्रोसेस उन रिएक्शन को संभव बनाता है जो सामान्य फोटोकेमिस्ट्री में असंभव होती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का टॉपिक। फिर क्या आता है एग्जाम में क्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एग्जाम में डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन क्या आती है, फोटो सेंसिटाइजर वह प्रोसेस है क्या होता है जिसमें फोटो सेंसिटाइजर प्रकाश अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होता है और अपनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर उसमें केमिकल रिएक्शन करा देता है। ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद सेंसिटाइजर एक्साइटेड मतलब S0 से S1, S1 से T1, यानी एनर्जी ट्रांसफर, फिर रिएक्टेंट एक्साइटेड, फिर केमिकल रिएक्शन, ये तो इसके प्रिंसिपल हो गया। फिर मैकेनिज्म क्या है, 4 स्टेप में समझाएं। नंबर 1 सेंस 0 से यानी शुरू होता है सेंस, जो सेंसिटाइजर होता है अपनी ग्राउंड स्टेट से एचनी ऊर्जा लेता है और अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। फिर क्या आईएससी द्वारा सेंस, यहाँ आप क्या होता है, यहाँ जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है वहाँ से यह ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचता है। फिर क्या होता है ट्रिपलेट स्टेट क्या करता है, किसी रिएक्टेंट मतलब कि मॉलिक्यूल को अपनी ऊर्जा देता है और फिर पुनः अपने यानी ग्राउंड स्टेट में आकर यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, एक्साइटेड कर देता है। फिर नंबर 4 पर क्या होता है, एक्साइटेड ए आगे रिएक्शन करता है, ठीक है। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो आगे रिएक्शन करता है। फिर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मरकरी का सेंसिटाइजर H2 डिकम्पोजिशन, एच जी जब एच ऊर्जा लेता है तो एच जी का मतलब एक्साइटेड स्टेट बनता है, और एच जी अपना H2 को जब ऊर्जा देता है तो एच जी प्लस 2H दो एच आइटम बन जाते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, यह प्रोसेस उन मॉलिक्यूल्स को भी फोटो रिएक्शन में भाग लेने देता है जो खुद प्रकाश एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए यह फोटो केमिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस और औद्योगिक फोटो रिएक्शन में बहुत उपयोगी है, ठीक है। अब आता है हमारा 30 सेकंड क्विक रिवीजन क्या है। जो फोटो सेंसिटाइजर लाइट एब्जॉर्ब करता है और रिएक्टेंट खुद नहीं, मतलब फोटो सेंसिटाइजर होता है लाइट एब्जॉर्ब करता है लेकिन रिएक्टेंट जो होता है खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फिर आता है सेंसिटाइजर जो एक्साइटेड होकर क्या था मतलब S1 से T1 एनर्जी ट्रांसफर करता है। फिर क्या था रिएक्टेंट एक्साइटेड होकर रिएक्शन करता है, ठीक है। और क्या सेंसिटाइजर अनचेंज होता है, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल आप एच का लिख सकते हैं कौन, फिर सेंसिटाइजर एक्जेलिक एसिड डिकम्पोज, इसका भी एक लिख सकते हैं। ट्रिपलेट स्टेट ही एनर्जी ट्रांसफर के लिए सबसे जरूरी है, ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, LEER ट्रिक, मतलब L से लाइट एब्जॉर्ब, E से एक्साइटेड सेंसिटाइजर, फिर E से एनर्जी ट्रांसफर, फिर R से रिएक्शन, यानी कि ये हो गया। याद रखो सेंसिटाइजर सिर्फ एनर्जी देता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता, ठीक है। यह हमेशा अनचेंज वापस मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है दोस्तों। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सेमेस्टर एग्जाम से जुड़ें, वहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने यानी कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए, धन्यवाद।